एक जंगल में शेरनी के पीछे लकड़बग्घों का झुंड पड़ जाता है। शेरनी अपने छोटे से बच्चे को मुंह में लेकर भागने लगती है। शेरनी का बच्चा बहुत ही छोटा और सफेद रंग का था। शेरनी अभी अभी उसे जन्म दिया था, जिस वजह से काफी कमजोर हो गई थी। शेरनी बच्चे को बचाने के लिए भागती रहती है। थोड़ी देर बाद वह थक जाती है। वो भागते भागते नदी के किनारे पहुंच जाती है। आपके गांव के किनारे आती है, तब एक लकड़बग्घा शेरनी को काट लेता है, जिससे उसके मुंह से उसका बच्चा पानी में गिर जाता है। सारे लकड़बग्घे शेरनी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लकड़बग्घे नदी में कूद जाते हैं और बच्चे को पकड़ने वाले ही होते हैं कि वहां एक मादा हिप्पो आ जाती है और कहती है, खबरदार कोई इस बच्चे के पास आया तो सबको चीर कर रख दूंगी। मादा हिप्पो का रूप देखकर लकड़बग्घे डर के मारे भाग जाते हैं। मादा हिप्पो शेरनी के बच्चे को पानी में डूबने से बचा लेती है। वो कहती है, शायद भगवान ने मेरी ममता की झोली इस सफेद शेर के रूप में भर दी है। इस बच्चे की मां नहीं रही और ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है। आज से यह मेरा बेटा बनकर रहेगा, मैं इसे बड़ा करूंगी। मादा हिप्पो सफेद शेर का ख्याल रखती है, उसे समय समय पर खाने का इंतजाम करके देती है। यह सारे काम बड़े ही प्यार से करने लगती है। सफेद शेर भी अब मादा हिप्पो को ही अपनी मां समझने लगता है। एक लकड़बग्घा मादा हिप्पो से बदला लेने की सोचता है। अब धीरे धीरे सफेद शेर बड़ा हो रहा था। एक दिन शेर अकेला ही शिकार पर निकल जाता है और मादा हिप्पो तबीयत खराब होने की वजह से अकेली ही रह जाती है। तब लकड़बग्घा चुपके से आकर मादा हिप्पो पर हमला कर देता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वहां सफेद शेर आ जाता है और लकड़बग्घे पर हमला कर देता है। लकड़बग्घा शेर से बचकर भाग जाता है और बोलता है, इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। शेर मादा हिप्पो से कहता है, माँ आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, पर मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सफेद शेर माँ की अच्छे से देखभाल करने लगता है। उधर लकड़बग्घा भागते हुए बाबा की गुफा में जाता है, जहाँ और बाबा से कहता है, बाबा मुझे काला जादू सिखा दो, मुझे शेर और हिप्पो से बदला लेना है। वह काला जादू सीखने लगता है। कुछ दिनों के अंदर लकड़बग्घा काला जादू सीख लेता है और वो सीधा मादा हिप्पो के पास आता है। सफेद शेर उस समय मादा हिप्पो के पास ही रहता है और लकड़बग्घे को देखकर कहता है, क्यों लकड़बग्घे, पिछली बार की मार कम पड़ गई थी क्या जो यहाँ दोबारा मार खाने आया है। तब लकड़बग्घा अपना काला जादू इस्तेमाल करता है और विशाल रूप धारण कर लेता है और उसे देखकर शेर और मादा हिप्पो डर जाते हैं। लकड़बग्घा पहले माँ हिप्पो को मारने जाता है, तब सफेद शेर उस पर हमला बोल देता है। लकड़बग्घा और सफेद शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर उस विशाल लकड़बग्घे के सामने शेर बहुत छोटा लग रहा था। लकड़बग्घा सफेद शेर को मार रहा था, तब मादा हिप्पो भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान मेरे बेटे की मदद करो, यह लकड़बग्घा तो मेरे बेटे को मार देगा, मैं मेरे बेटे को खोना नहीं चाहती, भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो। तभी अचानक आसमान से एक विशाल मणि जमीन पर आता है। उस मणि से रोशनी निकलकर सीधे सफेद शेर पर गिरती है। रोशनी से सफेद शेर बहुत विशाल बन जाता है। शेर के सामने लकड़बग्घे का काला जादू भी नहीं चलता है। सफेद शेर के सामने लकड़बग्घा कमजोर पड़ जाता है और वो लकड़बग्घे को मार देता है। इसी के साथ साथ सफेद शेर वापस छोटा बन जाता है। मादा हिप्पो शेर को प्यार करते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना, कोई चोट तो नहीं आई ना। शेर कहता है, तुम्हारे जैसे माँ के होते हुए भला किसी बच्चे को कुछ कैसे हो सकता है। उसके बाद दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।